सभी संगत को जय माता की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ महीना खत्म हो चुका है और सावन का महीना लग चुका है। और सावन के महीने में आपको बताने वाले हैं माता मसाणी की सेवा पूजा की विधि। क्या इसके लक्षण है, ये पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। कुछ लक्षण इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि कुछ लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाई है। तो जो नए बच्चे हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि मसाणी माता की सेवा पूजा क्यों करी जाती है सावन के महीने में, और ये माता कौन सी होती है ये तो सभी जानते हैं। देखो, शीतला माता का ही तामसिक रूप जो है मसाणी माता कहा गया है। कुल मिला के ये दोनों सेम ही होती हैं। और जैसे इनकी सेवा पूजा का विधान तामसिक और सात्विक दोनों में चलता है, ये तो सभी जानते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लक्षणों की। इसके लक्षण क्या रहते हैं, वैसे पहले हम बता चुके हैं, पर फिर भी आप अपने लक्षणों के साथ देखिए। जैसे आप लोगों को, कई व्यक्तियों को लगता है कि शरीर में हमारे मसाणी है तो शरीर आपका भारी भारी रहेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ से बिल्कुल ही मन उठ जाता है उस व्यक्ति का जिसको मसाणी के लक्षण होते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करता है तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द बनने लग जाता है, सवारियाँ ज़्यादा खेलने लग जाती हैं। घर में जैसे सामान का बहुत ज़्यादा टूटना, आपका कोई सामान बार बार टूट रहा है, बार बार खराब हो रहा है, वो भी मसाणी क्रिया का लक्षण हो सकता है। आपके घर में जैसे घर के सामान होते हैं, इनके अवशेष, इनकी टूट फूट, इनके जो कण है, ऐसे ही मतलब फालतू का कबाड़ जैसे आपके घर में इकट्ठा हुआ रहता है, ये भी उसी के कारण होता है। अचानक से तेज बर्तन गिरने की आवाज़, अचानक से ही भी नहीं मतलब कि आपके हाथों से बर्तन छूटेंगे। और जब अक्सर ऐसा जब होता है, जब घर में कोई व्यक्ति सदस्य सो रहे हो तो अचानक से तेज आवाज़ आती है और मुंह से गंदी बदबू तो आती ही है, जिसके ऊपर मसाणी रोग, मसाणी बाधा कर दी गई हो। ये जो है किसी के द्वारा छोड़ी जाती हैं, भेजी जाती हैं दूसरे व्यक्तियों पर क्रिया के माध्यम से। तो इसके ये जो लक्षण पाए जाते हैं। अब शरीर में कई लोगों को बार बार हर साल जैसे टाइफाइड निकल जाता है, टाइफाइड का बुखार हो रहा है, एलर्जी की समस्या उनको बन रही है। कई बार मसाण बाधा के कारण भी आपके साथ ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों के कारण क्या है, व्यक्ति का बिल्कुल जो है मानसिक तनाव बढ़ने लग जाता है। तनाव की स्थिति बनती है, कुछ भी आदमी सोच नहीं पाता है, जिसको कह देते हैं ना कि बुद्धि बंधन हो गया। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ होने लग जाती है जिसके ऊपर मसाण बाधा हो। और मसाण बाधा से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके कंधे हमेशा भारी रहेंगे, नींद उसको बनी रहेगी, 24 घंटे बिल्कुल आलस चढ़ा रहता है शरीर में। ये मसाणी के कुपित होने के लक्षण हैं। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखो, वैसे तो भक्ति का मार्ग बहुत उचित है। कई लोग देखो, इनको 5 प्रकार की मिठाइयाँ भी चढ़ाते हैं, बतासे, फूल, जो भी उनसे बन पड़ता है। तो माँ की सावन के महीने में सेवा आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर सात्विक रूप से पूज रहे हैं तो आप 5 मिठाई इन पे लेके जा सकते हैं, पतासे लेके जा सकते हैं। इनके लिए 16 श्रृंगार आप लेके जाइए, नारियल लेकर के जाइए। मसाणी माता के लिए काला कपड़ा, काला वस्त्र या फिर काली चुनरी आप इनको चढ़ा सकते हो। इनकी सेवा उठाएं सावन के महीने में। और इनकी सेवा विशेषकर सावन के महीने में इसलिए की जाती है क्योंकि ये संक्रमित जो महीना चलता है, इसमें हर जगह संक्रमण फैलने की बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर इसमें बुखार बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, ज़्यादातर टाइफाइड की समस्या उन लोगों को बनती है। तो इसीलिए मसाणी माता का सावन में पूजा का विधान कहा गया है, शीतला माता का पूजा का विधान कहा गया है कि ये संक्रमण की देवी है, संक्रमण से बचाती है। अगर ये कुपित हो जाती है तो आपको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसे फुंसियाँ, फफोले निकल जाते हैं ना शरीर पे, बुखार में खसरा वगैरह आपको निकल रहा है, ये सभी इन्हीं के कुपित होने के कारण होता है। और क्योंकि इस महीने में क्या है, हल्का सा भी अगर बुखार हो जाता है, अगर आप समय से दवाई नहीं लेते हो, समय से अपनी धोख पूज नहीं करते हो, तो आपको टाइफाइड की समस्या बनती है, मियादी बुखार की समस्या बनने लग जाती है। जिसके कारण अगर ये आपके शरीर में रम जाता तो हर साल आपको इन दिनों जरूर टाइफाइड होगा ही होगा। इसको कुपित होने से बचाने के लिए आपको सावन महीने में जितने भी माता रानी के सोमवार या शनिवार आते हैं, आपको उनको इसकी सेवा करनी होती है। जो भी आप सात्विक रूप से फूल पतासे से चढ़ाना चाहते हो चढ़ा सकते हो। और जिनके घर में ये तामसिक पूजा लेती हैं माता, इनकी तामसिक पूजा आपको जरूर लगानी चाहिए। अगर ये तामसिक पूजा पे चल रही हैं तो आपके घर में ये जो लक्षण बताए गए हैं रोग दोष और बीमारियों के,
ये आपके ख़त्म हो जाते हैं। कुल मिला के देखो, जब ये मसाणी माता चढ़ती है किसी के ऊपर, कुपित हो जाते तो घर में भी बिल्कुल ही बरकत नहीं रहती है इंसान के। लोग कहते हैं ना बरकत नहीं है जी, काम धंधा करोगे तो आप पर आपके पास पैसा नहीं बचेगा। पहली बात तो ये काम धंधा ही नहीं छोड़ेगी आपका, नौकरियां तक लोगों की हट जाती हैं जब मसाण बाधा किसी को लगती है। तो अगर लोगों का व्यापार है, व्यापार भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना। आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हो। नहीं तो भाई इसका सीधा सबसे सरल और उत्तम उपाय क्या रहता है, मसाणी माता का मंत्र लीजिए, गुरु बनाइए और उसके मंत्र का नियमित जाप करिए, और नियमित उसके मंत्र का जाप करके आप माई को प्रसन्न करिए और उनकी ये सेवा कीजिए। तो ही माता जो आपके ऊपर कुपित है, जो आपके घर में दुख संकट दे रही है, वो आपके घर से लक्षण इस तरह के जो हैं बिल्कुल हट जाएंगे और 1-1.25 साल में आप मसाण बाधा से बिल्कुल सही हो जाओगे। नहीं तो अगर आप इसका निवारण नहीं कर पाते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी जो है, आपके बच्चे हैं, जब आपकी मृत्यु के बाद अगर आपके ऊपर ये बाधा हो गई है तो आपको बच्चों को भी परेशान करेंगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो इस समस्या को मानती नहीं है। पर मानेगा वो जिसके साथ ये लक्षण हुए हों, जिसके शरीर पे ये चीज़ लगी हो, जिसने इस चीज़ की बाधा को महसूस किया हो। हर इंसान इसको नहीं मानता। हर इंसान कहता है कि हमारे शरीर में ही व्याधियाँ उत्पन्न हो गई हैं, शारीरिक दोष ये है। देखो, शारीरिक दोष होता है मानते हैं, पर दवाइयाँ लेने से उनको आराम भी लगना चाहिए। पर कई बार ऐसा हो जाता है, जितनी हम दवाइयाँ ले रहे हैं इतने हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाता है। तो इसका सीधा सा एक मतलब आपको समझना चाहिए कि अगर घर में आपके बार बार सामान टूट रहा है, कोई भी सामान, अच्छा सामान है आपका, आपकी मशीनरी है, आपका कोई भी चीज़ है, अचानक से हाथ से छूट जाता है, अचानक से टूट जाता है, अचानक से आपको घर में अजीब तरह की स्मेल आने लग जाती है, अचानक से आवाज़ें आएंगी और अचानक से आवाज़ें आने बंद भी हो जाती हैं, सुनाई देना भी बंद हो जाती है। अचानक से लगता है कि किसी ने हमें आवाज़ लगाई है, और जब आप इधर उधर देखते हो तो कोई नहीं होता। और अक्सर ऐसा तभी होता है जिस व्यक्ति को मसाण बाधा लगी हो, जब वो घर में अकेला हो। जब वो अकेला हो तब ऐसी आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं। सड़क पे चलते हुए भी कई बार आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ पड़ती है आपके कानों में, जैसे किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आप इधर उधर देखते हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। तो इन सभी लक्षणों से आप लोग पहचान सकते हैं आपके ऊपर कौन सी बाधा है। इस बाधा से आप निकलने के लिए माता मसाणी के मंत्र का जाप करें, इनकी सेवा करें, पूजा करें, तभी आपके इस समस्या का निवारण हो सकता है। और आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में अगर कोई भी इस बाधा से पीड़ित हैं तो आप उनसे वैसे तो देखो पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, पर कोशिश करें कि घर में धूप दीप जरूर लगाएं। गूगल की धूप घर में शाम के समय ज़रूर लगे जिनके घर में मसाणी बाधा है। और अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं वहाँ पर आप तुलसी का पौधा भी जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा भी जो है नकारात्मक शक्तियों के जो प्रभाव होते हैं उनको कम कर देता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय आपके लिए चैनल के माध्यम से लेके आते रहते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।